भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी संगठनात्मक चुनाव अब होने हैं। प्रदेश अध्यक्ष का चयन होना है, उसके लिए नामांकन आज से शुरू हो गया है। मदन राठौर नामांकन दाखिल करने बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि मदन राठौर का नाम लगभग तय है। एक से ज़्यादा नामांकन होने पर ही शनिवार को वोटिंग होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर निर्विरोध अध्यक्ष के नाते से मदन राठौर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दोबारा से चुन लिए जाएंगे। आपको बता दें, बीते साल जुलाई में मदन राठौर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए थे और उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें उपचुनाव हुए, जिसमें बीजेपी को अच्छी बढ़त मिली है। वीरेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। वीरेंद्र, क्या मदन राठौर नामांकन करने पहुंच गए? देखिए, आपको बताना चाहूँगा राहुल, मदन राठौड़ है वो बीजेपी मुख्यालय में पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे तमाम जो मंत्री और जो तमाम जो कह सकते हैं कि विधायक हैं वो अब पहुंचना स्टार्ट हो चुके हैं। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, यहाँ के जो राजस्थान के अंदर जो सांसद हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस पूरे कार्यक्रम की, तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी अभी कुछ ही समय में जो है यहाँ पहुँचने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये जो संगठनात्मक जो चुनाव होगा उसको लेकर जो कह सकते हैं कि अभी जो बीजेपी मुख्यालय के अंदर तमाम जो मंत्री, विधायक और सभी लोग हैं यहाँ पहुँचना स्टार्ट हो चुके हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से जो कह सकते हैं कि ये चुनाव होगा, अगर मान लीजिए एक से अधिक व्यक्ति अगर अपना नामांकन दाखिल करते हैं तो उसका जो चुनाव है वो कल होगा। और इसके साथ ही अगर बात की जाए अगर निर्विरोध चुनने की, तो यहाँ पर जो है एक व्यक्ति अगर रहता है तो एक व्यक्ति के अंदर जो है निर्विरोध के तौर पे जो कह सकते हैं कि मदन राठौड़ को यहाँ पर अगर चुना जाता है तो उनका जो कह सकते हैं कि निर्विरोध वो रहेंगे। और इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय के अंदर, तो बीजेपी मुख्यालय के अंदर जो है तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। और साथ ही जो कह सकते हैं कि जो इस पूरे चुनाव के अंदर जो राजस्थान के अंदर जो ये चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर जो विजय रूपाणी जो कि बीजेपी जो कह सकते हैं कि बीजेपी के जो चुनाव प्रभारी भी हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और इस चुनाव को संपन्न करवाएंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो पूरा जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के अंदर जो कह सकते हैं कि इससे पूर्व के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से जिलाध्यक्षों का जो कह सकते हैं कि यहाँ पर घोषणा की गई और कितना समय लगा। क्योंकि समय की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लगातार है जो बीजेपी के जो जिलाध्यक्षों को लेकर जो विपक्ष भी जो कह सकते हैं कि हमलावर दिखाई दिया था, लेकिन अब जो है वो इंतजार खत्म हो चुका है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अंदर जो कह सकते हैं कि तमाम जो कह सकते हैं कि जो चीज़ें होती हैं, प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के अनुरूप ही ये चुनाव होगा। और इस प्रक्रिया के तहत आप अगर बात की जाए यहाँ पर, तो आप देखेंगे तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। इसके साथ साथ जो बीजेपी के पदाधिकारियों के अलावा बीजेपी के सरकार के अंदर जो मंत्री हैं वो भी पहुँचे हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर गौतम कुमार दत्त हो गए, इसके अलावा आप देखिए कि जो ओटाराम देवासी है वो अभी पहुँचे हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ पर, तो आप देखिए कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो बीजेपी के जो जयपुर शहर से जो सांसद है मंजू शर्मा वो भी यहाँ पहुँची हुई। इसके साथ साथ आप देखिए कि जो नारायण पचारिया और जो तमाम जो यहाँ पे बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। और आप देखिए मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो अलर्ट मोड पे दिखाई दे रही सिक्योरिटी एजेंसी और तमाम जो मीडिया कर्मी हैं उनको एक साइड कर दिया गया है, क्योंकि अभी कुछ ही समय में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। और इसका कार्यक्रम का जो शुरुआत है वो 2:30 बजे का जो समय दिया गया है उस समय के अनुरूप है जो ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और जो 5 से 6 के बीच में जो ये कार्यक्रम होगा, इस कार्यक्रम के अंदर 5 से 6 के बीच में जो है यहाँ पर आप देखिए कि जो लास्ट रहेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए एक से अधिक नामांकन दाखिल होते हैं तो 1 घंटे का जो समय रहेगा उसके अंदर ही ये अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। यानी कुल मिलाकर पूरी जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो चुकी है। और आज 21 तारीख और 21 तारीख को ही जो कह सकते हैं कि तमाम जो ये चुनाव रहेगा, इस चुनाव के अंदर निर्विरोध तौर पर जो है लगभग ये भी तय माना जा रहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जो है मदन राठौड़ का जो है यहाँ पर चुनाव होगा और उसके अंदर उनकी जो जीत है वो पक्की मानी जा रही है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि अगर सिक्योरिटी के लिहाज से आप देखिए कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ बीजेपी के तमाम जो नेता और तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्योंकि अगर बात की जाए इस पूरे चुनाव के अंदर, क्योंकि काफ़ी लंबा इंतजार हुआ, लगातार कयास भी लगाए जा रहे थे इस पूरे चुनाव के अंदर कि जल्द से जल्द है वो बीजेपी पदाधिकारी और जो तमाम जो
संगठन के जो मोर्चों के जो तमाम जो पदाधिकारी रहते हैं उनका शीघ्र अतिशीघ्र चुनाव होगा, लेकिन देरी पर देरी होती रही और इसके साथ ही जो राजनीति के गलियारों के अंदर कयास लगाते रहे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अब अगर बात की जाए कुछ ही समय की, तो आप देखिए कि इस पूरे समय के अंदर जो है कम से कम समय के अंदर जो कह सकते हैं कि इस चुनाव की प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी और इस प्रक्रिया के अंदर जो है उन तमाम जो कह सकते हैं कि नेता और पदाधिकारी वो पहुंचे हुए हैं। मैं यहाँ पे नारायण पचारिया जी हैं, उनसे बातचीत करने की एक बार कोशिश करूँगा कि क्या कुछ प्रक्रिया रहती है, क्योंकि काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ा है। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के अंदर भी काफ़ी लंबा समय लगा, लेकिन फिर बाद में आप देखिए कि आज जो है जो अंतिम रूप है प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर जो है यहाँ पे तमाम जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और अब जो है आप देखिए कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो यहाँ पहुँच चुके हैं और सिक्योरिटी के लिहाज से जो है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर जो है यहाँ पर आप देखिए कि जो तमाम चीज़ें होती हैं कि जो चुनाव के अंदर जो प्रक्रियाएं होती हैं उस प्रक्रिया के अंदर तमाम जो चीज़ें होती है वो पूरी करी जा रही है। और साथ ही आप देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और तमाम जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। और अब देखिए कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और यहाँ पर जो तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। और इसके साथ साथ तमाम जो कह सकते हैं कि बीजेपी की जो एक प्रक्रिया रहती है, अनुशासन वाली जो पार्टी कही जाती है, उसी के आधार पे जो है यहाँ पर चुनाव होगा। और साथ ही जो आप देखिए कि यहाँ पर जो चुनाव के अंदर जो चीज़ें कंप्लीट की जाती है, जो प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं के जैसा फुटेज से भी मालूम हुआ और हम प्रत्यक्षदर्शी हैं, आसन पर विपक्ष ने हमला बोलने की कोशिश की, वो निंदनीय है। देखिए जिस तरीके से जमार सिंह मैडम ने कहा है कि ये जो प्रक्रिया हुई, आप देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं यहाँ पहुँच चुके हैं और इसके साथ ही जो है अब 2:30 बजे का जो समय दिया गया था उस समय के अनुरूप है ये जो पूरा चुनाव की प्रक्रिया है वो कंप्लीट की जाएगी। और देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुँच चुके हैं। इसके साथ ही जो है अब जो चुनाव की प्रक्रिया है वो कंप्लीट की जाएगी और शाम को 5 से 6 बजे एक से अधिक, राहुल मैं आपको बता भी रहा था, एक से अधिक अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है निर्वाचन के लिए जो है नामांकन अगर दाखिल होते हैं तो फिर कल की तारीख में जो है चुनाव होगा। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और तमाम जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के और जो मंत्री हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं और अब जो है इस पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप है वो यहाँ पर दिया जाएगा। और इसके साथ ही जो एक लंबा इंतजार किया जा रहा है, देखिए आप देखिए यहाँ पर तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं मदन राठौर हैं जो यहाँ पर पार्टी का दुपट्टा पहनाकर जो है यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही अब जो ये पूरी प्रक्रिया है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन की, तो यहाँ पर जो है बीजेपी मुख्यालय के अंदर आज ये जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर ली जाएगी। और अगर मान लीजिए अगर एक से अधिक अगर इसमें यहाँ पर जो जो कह सकते हैं कि निर्वाचन के लिए अगर नामांकन दाखिल किए जाते हैं तो शाम को 5 से 6 बजे यानी 1 घंटे के टाइम पीरियड के दौरान आप जो है यहाँ पर जो है इस पूरी प्रक्रिया को जो कह सकते हैं कि नामांकन वापस, इस प्रक्रिया के तहत आप नामांकन अपना वापस ले सकते हैं। और अब 2:30 बजे का समय दिया गया था, उस समय के अनुरूप जो है यहाँ पर जो आप देखिए कि जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पे कुछ पदाधिकारी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं उनका बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? हाँ जी, आज बड़ा ही हमारे लिए गौरव का दिन है। आज माननीय अपने प्रदेश कार्यालय के अंदर बीजेपी का नॉमिनेशन होने जा रहा है। आप जैसे देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी भी पधारे हैं, तमाम जितने भी वरिष्ठ हमारे भाजपा के नेता वो पधारे हैं और कार्यकर्ताओं का हजूम आप देख सकते हैं। हर एक के चेहरे पर खुशी की लहर है कि लंबा इंतजार करना पड़ा है। हाँ, ये थोड़ा इंतजार हो गया, बीच में थोड़ा से किन्हीं कारणों से हुआ है, लेकिन हमें बिल्कुल जल्द ही हमारे नए अध्यक्ष जी हमें मिलेंगे और अच्छे से जो हमारे आगे आने वाले चुनाव हैं, विशेष रूप से पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव को मैं कहूँगा, उसमें हमें एक दोबारा से लगना होगा
और पूरी ऊर्जा के साथ। देखिए, आपको मैं दिखाना चाहूँगा राहुल, दिया कुमारी जी यहाँ पहुँच चुकी हैं, डिप्टी सीएम हैं, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही जो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो पूरी होने जा रही है। और आप देखिए कि जिस तरीके से आपने देखा कि अभी जाबर सिंह खर्रा आए थे, उन्होंने कहा कि निर्विरोध तरीके से जो है यहाँ पर जो है बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का जो है चुनाव होगा। और इस चुनाव के अंदर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, ये देखिए, मैं इनसे बात करूँगा। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक लंबा इंतजार हुआ और उस इंतजार के बाद आज जो है चुनाव करवाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? विजय रूपानी जो कि चुनाव करवाए वो भी पहुंचे। लड्डा जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है और मदन जी राठौड़ ने आज फॉर्म भरा है और कल इसका नॉमिनेशन, आज नॉमिनेशन होने के बाद कल घोषणा होगी और राजस्थान के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मदन जी राठौड़ होंगे। लेकिन सर इंतजार काफी लंबा करना पड़ा है, लगातार कयास भी लगाए जा रहे थे, क्योंकि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के अंदर भी ये पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व जानता है, उसके हमारे हम ज्यादा नहीं समझते इसमें, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी करता है उसके हम लोग साथ हैं। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर आप देखिए कि जिस तरीके से अभी आपने देखा कि जो जिला अध्यक्षों की जब नियुक्ति की जाती है उस दरमियान काफ़ी समय लगा था, लेकिन अब वो नियुक्ति कंप्लीट हो चुकी है। और आप देखिए कि जिस तरीके से इस पूरे जो कह सकते हैं कि जब संगठन के अंदर जब चुनाव किए जा रहे थे उस दरमियान आपने देखा होगा कि चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे आपने देखा कि मंडलों के अध्यक्षों की बात की जाए, तो स्टेप बाय स्टेप जो संगठन के अंदर जो चुनाव और जो नियुक्तियाँ होती हैं वो यहाँ पर की जा रही थी। और अब जो है अंतिम पड़ाव पे, यानी जो बीजेपी के जो प्रदेशाध्यक्ष की जो चुनाव है वो आज कंप्लीट किया जाएगा। और इस चुनाव के अंदर देखने वाली बात ये है कि अगर एक से अधिक अगर नामांकन दाखिल होते हैं तो उस नामांकन के अंदर जो वापस लेने का, जो नामांकन वापस लेने का समय भी यहाँ पर निर्धारित है, क्योंकि अगर एक से अधिक नामांकन दाखिल किए जाते हैं तो उसके बाद अगर नामांकन वापस नहीं लिया जाता है तो उसके एवज में जो कल है चुनाव होंगे और उस चुनाव के अंदर जो वोटिंग प्रक्रिया होगी, वोटिंग प्रक्रिया के तहत ही जो कह सकते हैं कि नए अध्यक्ष के तौर पे जो है उसको चुनना होगा। अब देखने वाली बात ये होगी, अगर मान लीजिए एक भी व्यक्ति नामांकन दाखिल नहीं करता है तो सीधा सीधा इस तस्वीर से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो मदन राठौड़ है और निर्विरोध तरीके से जो है एक बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के तौर पे, नए एक प्रदेशाध्यक्ष के तौर पे है, वो अपनी जिम्मेदारियां निर्वहन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे चुनाव के अंदर आप देखिए ये जो सूबे के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जो डिप्टी सीएम हैं वो पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री के अलावा अगर मैं बात करूँ, आप देखिए कि जो तमाम जो विधायक और सांसद हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं और बीजेपी पदाधिकारी हैं वो पहले से यहाँ मौजूद है। यानी कुल मिलाकर ये जो चुनाव है, ये जो प्रक्रिया है वो उसको जो कह सकते हैं कंप्लीट करने की यहाँ पे जो पूरी तैयारियां की जा चुकी है। और आप देखिए, मैं मेरे सहयोगी जसराज जी से कहूँगा कि पूरे बीजेपी मुख्यालय के अंदर आप देखिए कि यहाँ पर जो चहल पहल है काफ़ी तेज हो रखी है। तमाम जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। और साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से तो तमाम जो पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसी के जो जवान हैं वो भी यहाँ तैनात किए गए हैं। और इसके साथ ही आप देखिए कि जिस तरीके से जो एक लंबा इंतजार किया जा रहा था, लगातार विपक्ष के द्वारा आरोप भी लगाया जा रहा था कि जो है क्या वजह है जिसकी वजह से जिलाध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो रही है। लगातार बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए थे कांग्रेस के द्वारा, जो बीसीसी अध्यक्ष है उन्होंने भी कहा कि बीजेपी के अंदर अंदरूनी कलह है जिसकी वजह से जिलाध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो रही है और इसी के कारण जो है लगातार देरी हो रही है। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि कई बार जो है डेट अनाउंसमेंट होती थी, लेकिन जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की वजह से जो कह सकते प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज जो फाइनली है ये चुनाव होने जा रहा है और 2:30 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ये जो प्रक्रिया है ये जो कह सकते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी। और इस पूरी प्रक्रिया के तहत जो है नामांकन है वो मदन राठौड़ अपना दाखिल करेंगे। और उनके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति अगर नामांकन दाखिल करता है तो उसके अंदर जो कह सकते हैं कि नामांकन जो वापस लेने का जो समय है शाम को 6 बजे का। इसके साथ ही आप देखिए, मैं मेरे सहयोगी जसराज जी से कहूँगा कि पीछे के जो अनाउंसमेंट जो बोर्ड होता है उस बोर्ड के ऊपर भी जो है एक साफ तौर पे एक नोटिस चस्पाया गया है जिसके अंदर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि नामांकन की जो प्रक्रिया है किस तरीके से होगी और क्या क्या चीज़ें होने वाली है। आप देखिए कि इस पूरे प्रक्रिया के अंदर जो है बाकायदा पूरी सूचना दी गई है। नामांकन का जो समय है 2:30 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक रहेगा। इसके अलावा नामांकन की जो जांच की प्रक्रिया 4:30 से लेकर 5 बजे तक रहेगी और उसके बाद नामांकन वापसी
5 से लेकर 6 बजे के बीच में, यानी 1 घंटे का जो समय है वो दिया गया है। इसके अलावा अगर मान लीजिए 1 से अधिक नामांकन अगर दाखिल होते हैं तो उसके एवज में यहाँ पर जो है सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक जो है यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय के अंदर जो बड़ा सभागार है वहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया होगी। यानी अगर 1 से अधिक, हम लगातार जिक्र भी यही कर रहे थे राहुल की, जिस तरीके से आपने देखा कि 1 से अधिक अगर नामांकन दाखिल किए जाते हैं तो उसके तहत जो है चुनाव की प्रक्रिया होगी। और अगर मान लीजिए केवल मदन राठौड़ ही अपना नामांकन दाखिल करते हैं और उनके अलावा कोई नहीं करता है तो वो कुल मिलाकर जो कह सकते हैं कि निर्विरोध के तौर पे जो है जो एक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनका चुनाव होगा। और आप देखिए कि तमाम जो पदाधिकारी हैं वो इंतजार में हैं कि आखिर जो कह सकते हैं कि मदन राठौड़ जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे उनको जो चुना जाएगा। और आप देखिए यहाँ पे तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनकी जो गाड़ियों का काफिला आप देखिए, मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा एक बार दिखाएं तस्वीरों के अंदर कि यहाँ पर तमाम जो मंत्री और जो विधायक हैं वो यहाँ बीजेपी मुख्यालय के अंदर पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पे जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करूंगा, क्या कुछ कहेंगे। सर, लंबा इंतजार करना पड़ा जो कह सकते हैं बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए, आज वो प्रक्रिया कंप्लीट की जा रही है, क्या कुछ? ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का चुनाव है। जिलाध्यक्ष जी चुने गए, जिलाध्यक्ष काफ़ी जिलों के हो गए, कुछ छोड़ के, और अब सब आंतरिक मंत्रणा होकर आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पुनः मदन जी फॉर्म भर रहे हैं और एक लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाएंगे। ये भजन लाल जी के कुशल नेतृत्व के कारण, मदन जी का कुशल नेतृत्व, तो जनता ने आज दिल्ली में भी बहुत बड़ा मैंडेट दिया, राजस्थान में भी जनता बहुत खुश है। देखिए यहाँ पर आप देखिए कि लगातार जिस तरीके से मैं भी जिक्र कर रहा था, आप देखिए कि अभी जो नवनियुक्त जो जिला अध्यक्ष हैं जयपुर शहर के अमित गोयल हैं वो यहाँ खड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार जो है एक इंतजार चल रहा था। अमित जी से मैं बातचीत करूंगा। अमित जी, ये जिस तरीके से एक लंबा इंतजार के बाद जो है खुशी का समय है। आज निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है और कल आपको सबको खुशखबरी मिलेगी। मेरा गला बहुत बैठा हुआ है तो माफ़ी चाहता हूँ, आपके दर्शकों तक मेरी आवाज़ अच्छी नहीं पहुँच रही होगी, लेकिन निश्चित रूप से अच्छे और सुखद राजस्थान के कार्यकर्ताओं का अनुरूप परिणाम आने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं डिप्टी सीएम है जो प्रेमचंद बिरवा हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं और आप देखिए कि यहाँ पर जो है उनका स्वागत है वो किया जा रहा है। और इसके साथ ही आप देखिए यहाँ पर जो है जो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बिरवा वो यहाँ पहुँच चुके हैं। और आप देखिए कि जिस तरीके से हम लगातार जिक्र भी कर रहे थे कि तमाम जो राजस्थान सरकार के अंदर जो कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ बीजेपी मुख्यालय के अंदर पहुँच रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर जो और भी पदाधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से एक लंबा इंतजार सर करना पड़ा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया के अंदर जो है जिला अध्यक्षों के तौर पे अगर मैं बात करूं सर, काफ़ी इंतजार करना पड़ा, क्या कुछ कहेंगे? लंबा इंतजार करना पड़ा है सर प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए। एक संगठनात्मक प्रक्रिया है, उसको पूरा करके अब जल्दी आज पूर्ण हो जाएगी सारी चीज़ें। अगर 1 से अधिक नामांकन दाखिल होती है तो उस पर पार्टी संगठनात्मक सहमति बनाने के प्रयास करेगी। देखिए जिस तरीके से हम भी जिक्र कर रहे थे कि जो 1 से अधिक अगर नामांकन दाखिल किए जाते हैं उसका जो समय निर्धारित किया गया है वो लगभग 5 से 6 का जो समय है वो निर्धारित किया गया। और आप देखिए कि यहाँ पर जो तमाम जो पदाधिकारी हैं केवल इंतजार में हैं कि आखिर हमारे नए जो प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे। लेकिन लगातार कयास यही लगाए जा रहे हैं कि मदन राठौड़ को जो नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे जो है उनका चुनाव होगा। और इसके साथ ही जो चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको कंप्लीट करने के लिए जो तमाम जो पदाधिकारी हैं और जो बीजेपी के जो नेता हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। और साथ ही इसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कि अभी भी जो नेताओं का आना अभी भी जो है बीजेपी मुख्यालय के अंदर जो शुरू, आप देखिए कि यहाँ पर जो कैबिनेट मंत्री हैं सुमित गोदारा वो यहाँ पहुँच चुके हैं। और क्योंकि विधानसभा सत्र भी चल रहा है, विधानसभा सत्र से जो सीधा है बीजेपी मुख्यालय के अंदर यहाँ जो है तमाम जो मंत्री और
जो विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं। यहाँ पर जोगाराम पटेल भी पहुंच चुके हैं। जोगाराम पटेल जी से मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से जो आपने देखा होगा कि लगातार जो बीजेपी की एक अनुशासन वाली पार्टी कही जाती है, और उसके अंदर जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो, संगठनात्मक जो चुनाव होते हैं वो पूरी ठीक प्रक्रिया है के तहत वीरेंद्र, होते हैं और उसी फिर लौटेंगे आपके पास तमाम अपडेट्स के लिए। वीरेंद्र सिंह शेखावत लगातार बने हुए हैं वहां पर। बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव के लिए महत्वपूर्ण दिन।